अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुदूरी शरीफ किताब तहारत का हमारा सबक चल रहा था और हमने उस पानी का ज़िक्र किया था कि जिसमें नजासत दाखिल हो जाए तो वो पानी को भी नजस कर देती है, जो कि दाह दरदा से कम हो। आज हम पानी की उन दो और किस्मों के बारे में ज़िक्र करेंगे कि जिनमें अगर नजासत दाखिल हो जाए तो नजासत का अगर असर ज़ाहिर ना हो तो उससे भी वज़ू किया जा सकता है। टोटल तीन कैटेगरीज हम बना ले, एक का जिक्र हम कर चुके हैं कि जो नजस कर दे पानी को, और दो मज़ीद कैटेगरीज़ हैं। तो एक कैटेगरी तो ऐसी है कि जिसमें पानी, बल्कि इन दोनों कैटेगरीज़ में पानी की नजासत का हुक्म उस वक्त होगा कि जब नजासत का असर इस पानी के ऊपर हो जाए। इस पर्टिकुलर आखिरी दो कैटेगरीज़ के अंदर जो पहली किस्म है उसको कहते हैं माए जारी, यानी जारी पानी। और जारी का लफ्ज़ उर्दू ज़बान में भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है बहने वाला। अरबी ज़बान में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो यही इसका मतलब है अरबी ज़बान के अंदर भी, तो उसमें समझने में भी आसानी होगी। जब भी कहा जाएगा माउल जारी तो इससे मुराद वो पानी होगा कि जो कम से कम एक तिनके को बहा ले जाने की सलाहियत रखता हो, यानी कम से कम इसकी इतनी स्पीड हो और कम से कम वो इतना वज़न उठाने पे कादिर हो कि ऐसा ना हो कि वो तिनका भी जो है इसमें ना बह सके। तो साहिब कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं व अम्मल माउल जारी इज़ा वक़अत फ़ीही नजासतुन जाज़ल वुदू मिन्हु इज़ा लम युरलहा असरुन। आप फरमाते हैं कि जो माए जारी है, जब इसमें नजासत वाक़े हो जाए तो जायज़ होता है उससे वज़ू करना जब ना नज़र आए उसका असर। लम युर लहा असरुन। अब देखें, नजासत सबसे पहले तो जो गिर रही है उसको देखा जाएगा कि वो कैसी नजासत है, और उसको देखने का जो सबसे बेहद मतलब अंदाज़ है वो ये है कि मिसाल के तौर पर वो जो भी कलर है उसका, वो पानी के कलर को चेंज तो नहीं कर रही। जैसे मिसाल के तौर पर आपने नाले का पानी देखा हो, तो बहुत सारे नाले जो होते हैं वो पहले उनमें साफ़ पानी जा रहा होता है, बह रहा होता है, लेकिन गटर की लाइनें जब उनमें निकाल दी जाती हैं तो क्या होता है कि नजासत उनमें शामिल होने की वजह से वो पूरा पानी का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसे पानी से फिर वज़ू गुस्ल ज़ाहिर सी बात है नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें उस नजासत के शामिल होने से उस पानी का कलर भी चेंज हो चुका है। कलर के अलावा उस पानी की बू का भी एतबार होता है कि पानी के अंदर स्मेल आ रही है नहीं आ रही। तो अगर तो पानी में से स्मेल आ रही है नजासत की और कलर नहीं है, तब भी वो पानी नजस होगा, और अगर दोनों है तो जाहिर सी बात है बदल जो औला वो नजस होगा। इसी तरीके से बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पानी की टंकी वगैरह के अंदर कोई नजासत दाखिल हो जाती है, तो जब वो घरों में पानी आता है उस टंकी से तो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। और उमूमन ऐसा होता है कि फिर वो चेक किया जाता है टंकी में, तो टंकी में कोई जानवर गिर के मरा होता है। तो वैसे तो जाहिर सी बात है अगर पानी नजस है कोई इसको टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन ये जो तरीके होते हैं, जैसे पानी का टैंक है उसमें कोई जानवर गिर कर फल कर फूल कर जो है फट जाता है, तो इस तरीके से वो पानी के अंदर अपना असर छोड़ देता है। और पानी के अंदर जब वो अपना असर छोड़ता है तो पानी का टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है। बाज़ दफ़ा इस तरह की केसेस के अंदर बू भी नहीं आ रही होती और पानी का कलर भी चेंज नहीं होता, लेकिन पानी के टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि पानी के अंदर कोई ना कोई नजासत शामिल हुई है। तो ये तीन तरीके हैं जिससे हम देख सकते हैं कि पानी के अंदर नजासत दाखिल हुई है या नहीं दाखिल हुई। एक, आप अपनी आंखों से देख लें नजासत को दाखिल होते हुए, कलर चेंज हो गया पानी का। दूसरा, पानी की पानी के अंदर से बू आ रही है। तीसरा, पानी का टेस्ट चेंज हो गया। तो ये वो तीन चीज़ें होती हैं कि जिनका एतबार किया जाता है किसी भी पानी को नजस के हुक्म में, नजस का हुक्म लगाने से पहले इन तीन चीज़ों का एतबार किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा आप जो है वो फरमाते हैं, साहिब कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह आगे फिर फरमाते हैं कि
आप ये फरमाते हैं कि इसके रीज़न बताते हैं कि क्यों जो है वो माए जारी के अंदर अगर नजासत दाखिल हो जाए और उसका असर ज़ाहिर ना हो तो क्यों उससे वज़ू का हुक्म दिया जाता है। आप फरमाते हैं कि इसलिए कि जो नजासत दाखिल हो रही है वो जाकर बैठ जाती है, जो अपना असर नहीं दिखाती, अक्सर वो नजासत होती है जो जाकर क्या करती है, बैठ जाती है। और ऊपर जो पानी फ़्लो हो रहा है, जो पानी बह रहा है, वो पाक है क्योंकि वो किसी न किसी सोर्स से आ रहा है और वो पाक सोर्स है, उसके अंदर कोई मसला नहीं है, तो वो बहने की वजह से पानी के ऊपर वो अपना असर नहीं ज़ायल कर पाती। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो, जैसे नाला होता है उसमें बाकायदा गटर का पानी शामिल हो ही रहे तो वो फिर अपना कलर चेंज कर देता है, अपना असर दिखाता है और फिर जाहिर सी बात है ऐसे पानी से वज़ू नहीं हो सकता। तो ये अब आपने कंडीशन आपके सामने मैंने जिक्र कर दी कि अगर पानी जारी होगा तो किन सूरत में उससे हम वज़ू गुस्ल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और किन सूरतों में नहीं कर सकते। आगे साहिब कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह पानी की तीसरी किस्म का जिक्र फरमाते हुए कहते हैं कि वल गदीरुल अज़ीम, कि एक बड़ा तालाब, गदीर कहते हैं बड़े तालाब को, अज़ीम बड़ा। आप कहते हैं अल्लज़ी ला यतहर्रकु अहद तरफ़ैहि बितहरीक तरफ़िल आखिर। आप फरमाते हैं कि एक इतना बड़ा तालाब कि जिसके अंदर किसी एक जानिब से उसमें हरकत दी जाए तो दूसरी जानिब वो हरकत ना हो, कि अगर एक जानिब से पानी जो है थोड़ी सी लहर पानी में पैदा की जाए तो वो इतना बड़ा हो कि दूसरी जानिब से उसमें उसकी जो है वो ना जाए। आप फरमाते हैं, आप एक कंडीशन बता रहे हैं, देखिए इसको हमें अल्फाज को जो है ना, अरबी के अल्फाज को बड़े गौर से सुनना है। आप फरमाते हैं कि ऐसा अगर पानी का तालाब हो, इज़ा वक़अत फ़ी अहदी जानिबैहि नजासतुन, कि अगर उसकी एक जानिब नजासत गिर जाए, जाज़ल वुदू मिनल जानिबिल आखिर, तो जायज़ है वज़ू उसकी दूसरी जानिब से करना। क्यों? अब इसके आगे रीज़न भी बताते, लिअन्न ज़ाहिरा अन्न नजासता ला तसिलु इलैहि, इसलिए कि ये साबित है कि जो नजासत है वो उस दूसरे किनारे तक नहीं पहुंची। तो मसला समझ में आया आपको? ये पानी की तीसरी किस्म है और मैं आपके सामने यहाँ इसको और मज़ीद आसान भी कर देता हूँ कि ये जो आपने साहिब क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने गदीर अज़ीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, ये दरअसल वो पानी है कि जिस जो दा दर दा से ज़्यादा की इसकी यूँ समझ लें कि लिमिट है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने तो ये फरमाया ना कि पानी की एक जानिब से हरकत दें तो इतना बड़ा तालाब वो दूसरे तक ना पहुँचे, तो उसका सादा सा मतलब यही है कि पानी कम से कम भी जो है वो उसकी जो उसका जो एरिया है उस तालाब का जो यूँ समझ लें कि तौल व अर्ज़ है, जो उसकी लेंथ और ब्रेथ है, वो कम से कम कितनी है, 10-10 हाथ दोनों साइड से होना चाहिए, या उसका हासिल ज़रब जो है वो 100 हाथ होना चाहिए। अच्छा, एक हाथ जो है ये तकरीबन 15 फीट के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें इसका अंदाज़ा जो है वो करना है। एक हाथ जो है वो 1.5 फीट के बराबर है, माजरत 1.5 फीट के बराबर एक हाथ है, तो उस एक साइड पे 10 हाथ कितने 15 फीट के बराबर होंगे, दूसरी साइड पे 15 फीट, 15 बाई 15 का कम से कम वो जो है जगह होनी चाहिए, और मैं पहले भी इसका आपके सामने जिक्र कर चुका हूँ। तो इस तरह का अगर कोई तालाब है, कोई स्विमिंग पूल है, कोई पानी का टैंक है, या कोई झील है छोटी सी बनाई गई है, आर्टिफिशियल है या चाहे नेचुरल है, तो उसके अंदर कम से कम भी जो है वो एक जानिब से अगर आप हरकत थोड़ी सी पैदा करें दूसरी जानिब तक वो नहीं पहुंचती। तो अगर ऐसी किसी भी झील, तालाब, स्विमिंग पूल, टंकी के अंदर नजासत एक तरफ गिर जाती है, उसका असर दूसरी तरफ नहीं पहुंचता, तो फिर दूसरी तरफ से वज़ू किया जा सकता है। और यहाँ उसूल पता है क्या है? उसूल ये है कि नजासत का असर जो है वो नहीं जा रहा। अगर नजासत का असर जा रहा है किसी भी तरीके से, तो फिर उससे वज़ू या गुस्ल नहीं किया जा सकता ऐसे पानी से। और नजासत के असर को हम कैसे देखेंगे?
तो ये तीनों कंडीशन यहाँ भी आएंगी जो जारी पानी में आई थी। नंबर 1 उसका कलर, नंबर 2 उसके अंदर आने वाली बू, स्मेल, नंबर 3 उसका टेस्ट। तो ये 3 चीज़ें हमें बता सकती हैं। फिर आगे आप फरमाते हैं साहिब कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह के आगे साहिब कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने पानी की जो इन तीनों किस्मों का ज़िक्र करते हुए इसको ख़त्म करते हुए एक नया टॉपिक शुरू किया है, एक नई बहस आपने शुरू की है। और इस बहस को बताने से पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी तमहीद है वो ज़िक्र कर देता हूँ। ये कि जो साहिब कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने पानी की जो किस्म हमारे सामने बयान की ना, पानी के जमा करने वाले कंटेनर के लिहाज से, तो ये पानी की एक किस्म है। लेकिन पानी की कई और किस्में भी हैं जो कि दीगर एतबारात से हैं। मिसाल के तौर पर एक तो एतबार ये है ना कि पानी किस क्वांटिटी में रखा गया है, पानी बह रहा है या नहीं बह रहा, पानी खड़ा हुआ है, तो ये तो हमने पढ़ ली। पानी की एक और किस्म ये भी होती है कि पानी जो है वो मुस्तामल है, पानी पाक है या पानी नापाक है। तो पाक और नापाक तो आप लोग जानते हैं, लेकिन जो माए मुस्तामल है, माए मुस्तामल का भी ज़िक्र पहले हो चुका है, थोड़ा थोड़ा बहुत ज़िक्र इसका किया जा चुका है। लेकिन जो माए मुस्तामल से रिलेटेड और मसाइल हैं वो भी इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आते रहेंगे और उनका भी ज़िक्र होगा। और यहाँ पर भी अभी ये जो बहस शुरू होगी तो उसके बाद भी माए मुस्तामल का जो है वो बयान आएगा, माए मुस्तामल की डेफिनेशन भी आपके सामने ज़िक्र होगी। तो यही मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। इसी तरीके से पानी को अगर किसी ने पी लिया है, वो झूठा है किसी का, तो उस एतबार से भी पानी की कई किस्में होती है। इसी तरह पानी की एक और किस्म वो पानी आया कहाँ से है उसकी बेस पे भी होती है कि पानी जो कुएं का पानी है, समंदर का पानी है, दरिया का पानी है, ये चश्मे का पानी है। वो भी इसका इजमाली तौर पर ज़िक्र बिल्कुल स्टार्टिंग के चैप्टर्स में हुआ था। तो कहने का मकसद यही है आपके सामने कि ये वो चीज़ें हैं जो आने वाले वक्तों में आप इंशाल्लाह किताब तहारत के अंदर या दीगर किताबों में भी जहाँ आप मुताला कर रहे होंगे आप इन तरह की चीज़ें सुनेंगे। तो हमें ये जहन में रखना है कि ये पानी, क्योंकि किताब तहारत का जो है वो तकरीबन 90% किताब तहारत के अंदर पानी ही का जिक्र होता है और पानी ही से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें ये कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना कि एक पानी की कैटेगरी तो हमने पहले पढ़ ली, अब ये कौन सी नई कैटेगरी आ गई, तो इस चीज़ का हमें शिकार नहीं होना। हम अगर किताब तहारत का मुताला भी करते रहेंगे या दीगर किसी किताबों से, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में अर्ज़ किया था, तो अगर हम पढ़ते रहेंगे तो हमारे जहन में ये जो खाका है, ये जो एक पूरा नक्शा है, एक जो मैप है हमारे जहन में वो रहेगा पानी की जो जितनी भी इकसाम है उनका। बहरहाल अपने सबक की तरफ मैं बढ़ता हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि व मऊतु मा लैसा लहू नफ्सु साइलतिन फिल माई ला युफ्सिदुल माअ कल बक़ी व ज़ुबाबी व ज़नाबीरी वल अक़ारिबी। आपने ना कुछ जानवरों का जिक्र किया है। आपने फरमाया कि अगर ऐसे जानवर जो बहुत छोटे होते हैं, जिनके अंदर बहता खून नहीं होता, जैसे मक्खी है, मच्छर है, इसी तरीके से आपने जो है वो आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक ख़ास किस्म की जो है वो कीड़े का भी जिक्र किया जिसको जनाबीर कहते हैं। और अकारिब है, जैसे कि अकारिब कहते हैं बिच्छू को। तो इस तरह के जो छोटे छोटे समझ लें कीड़े मकोड़े और होते हैं, ये अगर पानी में गिर जाएं या पानी में ही रहने वाले अगर हों, पानी के कीड़े मकोड़े हों, पानी के अंदर भी बहुत सारे इस तरह के जानवर पाए जाते हैं। तो इनके होने से या इनके मर जाने से पानी के पाक नापाकी का पानी की जो है वो हुक्म नहीं होता, पानी पाक ही होता है। हाँ, इन कीड़ों की मौजूदगी की वजह से कोई ना इस्तेमाल करना चाहे वो एक अलग बात होती है, या इन कीड़ों के अंदर होने वाले जहर, जैसे बिच्छू है, अगर बिच्छू मर जाता है और उसका जहर फैल जाता है तो जाहिर सी बात है वो पानी को तो नहीं पी इस्तेमाल किया जाएगा, वो जहरीला पानी है। तो सिर्फ एक समझाने के लिए मसला था कि इस तरह के जानवर के मर जाने में, पानी में गिर कर मर जाने से पानी पर नजासत का हुक्म नहीं होगा, नजस नहीं होगा पानी। ठीक है, समझाने का मकसद ये था। इसी तरह आप फिर आगे मज़ीद और कुछ जानवरों का जिक्र करते हैं।
आप फरमाते हैं कि वो जानवर जो पानी में ही रहते हैं, वो अगर पानी में मर जाएं तो क्या हुक्म होगा? आप फरमाते हैं वह मऊतु मा यईशु फिल माई इज़ा माता फिल माई। आप फरमाते हैं कि वो जानवर जो रहते ही पानी के अंदर हैं, अगर वो पानी में मर जाए तो उससे भी पानी जो है वो पानी में फ़साद का हुक्म नहीं होगा। फ़साद का हुक्म क्या मतलब? यानी उसमें पानी में बिगाड़ का, उसमें नजासत का हुक्म नहीं होगा। जैसे कि कस समकी, समकी मतलब मछली, व दफ़दाई, दफ़दाई किसको कहते हैं? मेंढक को कहते हैं। इसी तरीके से वह सौरतानी, सौरतान कहते हैं जो क्रैब होते हैं हमारे पास, उनको कहा जाता है सौरतान। तो इस तरह के जो जानवर हैं, अगर वो पानी में गिर कर, पानी में ही, पानी में रहने वाले जानवर हैं, वो पानी में मर जाते हैं, तो इनके अंदर जो खून है वो हमारी तरह का दीगर जानवरों का खून इस तरीके से खून नहीं होता इनके अंदर। मछली के बारे में भी फ़ुक़हा अहनाफ का भी ये कौल है कि अगर मछली को हम काटते हैं, मछली के अंदर से बज़ाहिर तो एक लाल रंग का पानी निकलता है, लेकिन वो खून नहीं होता। खून एक अलग चीज़ को कहते हैं, तो वो खून के हुक्म में नहीं है। तो अगर वो भी लग जाए तो फिर नजासत का भी हुक्म नहीं होता कि अगर वो कपड़ों पे लग जाए या जो है वो हाथों पे लग जाए, तो फिर उस पर वो हुक्म नहीं होता जो दीगर खून के लग जाने का हुक्म होता है, क्योंकि वो खून के हुक्म में है ही नहीं। तो मैंने ज़िम्नन ये आपके सामने भी अर्ज़ कर दिया। तो जहन में क्या रखना है कि छोटे छोटे मच्छर मक्खियाँ वगैरह ये, और वो जानवर जो पानी ही में रहते हैं, तो उनके होने से, उनके मर जाने से पानी में पानी जो है वो नजस नहीं होता। ठीक है। इसी तरीके से ये तो आपने ज़िक्र फरमा दिया। अब जो है वो साहिब क़ुदूर रहमतुल्लाह अलैह माए मुस्तामल का जो है वो ज़िक्र करेंगे। इंशाअल्लाह हम माए मुस्तामल के बारे में भी आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म दीन हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो जहन में हमारे उलझनें आ जाती हैं इल्म दीन को पढ़ने के बाद, अल्लाह ताला उन्हें दूर फरमा दे और हमारे लिए इल्म दीन का हुसूल जो है वो आसान फरमा दे। आप मेरे लिए भी दुआ करें, मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ जो इन वीडियोस को देखते हैं, हुसूल इल्म दीन हासिल करते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी आसानी पैदा फरमाए। आमीन बिजाय ख़ातमिन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।